भरी सभा में आखिरकार चाइना क्यों भड़का पाकिस्तान के ऊपर, और वो भी पाकिस्तान के संसद के अंदर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार गटहब के सीईओ ने क्यों कहा कि भारत ने तो कमाल कर दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये कौन है? ये शख्स हैं थॉमस डोमके, जो कि सीईओ हैं डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब के। अब इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। इस पोस्ट में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से भारत के अंदर रूपरेखा बदल रही है। पहले वाला भारत अब नहीं रह गया है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत अब काफी आगे बढ़ रहा है और इसका एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिया। इन्होंने दिखाया। डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस डोमके ने कहा कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर आबादी के रूप में भारत की असाधारण वृद्धि हो रही है। जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है, पर अब भारत के अंदर ये रफ्तार काफी तेज होती जा रही है। इन्होंने आगे कहा है कि ये धीरे धीरे एआई के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं और एआई के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के बाद अगर किसी देश का यहाँ पर छलांग लग रहा है तो ये भारत का है। भारत के डेवलपर्स एक छलांग आगे बढ़ गए हैं। वे एआई का निर्माण करने के लिए तेजी से एआई का उपयोग कर रहे हैं। भारत में सार्वजनिक जनरेटिव एआई परियोजनाओं में योगदान देने वालों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ये संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगले महान एआई बहुराष्ट्रीय कंपनी महाद्वीप पर ही पैदा होगी। यानी कि एआई को लेकर भारत की जो पहल है वो पहल इनको भी अब काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो बातें ये कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे हैं। भारत आज के समय में ऐसा हो गया है जो हर इंडस्ट्री जो आने वाली चीजें हैं इसको बहुत तेजी से भांप रहा है और बहुत तेजी से भांप कर बहुत तेजी से रिप्लाई भी कर रहा है। डोमके ने कहा कि गिटहब पर सभी परियोजनाओं में भारत का योगदान 5.2 बिलियन था, जिसमें 2024 में 108 मिलियन नए रिपोजिटरी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में ये तेजी से हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ। पहले भारत इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था। और गिटहब है क्या? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर लोग अपना जगह बनाते हैं ताकि यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो तैयार कर सके। इसी चीज को लेकर इन्होंने ये सारी बातें कही है। पर ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे भारत की परियोजनाओं में यहाँ तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा है। इन सब के बीच में अब पाकिस्तान में अचानक से क्या हुआ? पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हो रहे लगातार हमलों से चीन नाराज है। बीजिंग ने इस्लामाबाद के सामने यह खुलकर जाहिर किया है। ऐसे में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने कहा है कि देश में रहने वाले चीनी नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई है कि चीनी श्रमिकों को निशाना बनाने वाले अधिकतर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डार ने ये बात मंगलवार को पाकिस्तान चीन संस्थान के एक सम्मेलन में की, जिसका शीर्षक था 75 पर चीन प्रगति परिवर्तनशील वैश्विक नेतृत्व की यात्रा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्तृत जानकारी दिए बिना विदेश मंत्री डार ने पुष्टि की कि अधिकारियों ने हाल की घटनाओं में शामिल कई संदिग्धों को पकड़ा है। उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने कहा कि ज्यादातर हमलावरों को पकड़ लिया गया है और हम पाकिस्तान में चीनी लोगों की जान माल की रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये सब चीजें जो हो रही थी, ये सब चीजें एक ऐसे माहौल में हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर चाइना के नागरिकों पर लगातार हमले हुए हैं। उसके बाद देखा जा रहा है कि अगले महीने राष्ट्रपति जरदारी चाइना पहुंचने वाले हैं और शी जिनपिंग के साथ ये मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में ये व्याख्या देंगे। इस महीने के शुरुआत में कराची के हवाई अड्डे के पास एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिस
जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इस हमले में 2 चीनी नागरिक भी मारे गए थे और 10 अन्य घायल भी हो गए थे। इस अवसर पर चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने इन खतरों पर बीजिंग की चिंता व्यक्त की, चीनी नागरिकों और निवेश की सुरक्षा के लिए आगे की कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सी के लिए चीनी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े चीनी नागरिकों पर पहले हमले हो चुके हैं। यह चीन के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है और चीन इसमें करोड़ों डॉलर खर्च कर चुका है। अब मौका ये था कि सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि 2 तरफा तरफ से चाइना ने भी यहाँ पर बौखलाहट जाहिर करी थी और चाइना के जो यहाँ पर राजदूत है इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था। हालांकि सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य लगेगा, पर चीन 75 शीर्षक पर आयोजित सेमिनार में बोलते हुए राजदूत जियांग जेडोंग ने आगे कहा कि सुरक्षा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए सबसे बड़ी बाधा है और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान चीन संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार के दौरान राजदूत ने 2 बार बात की, जिसका आयोजन दिग्गज राजनीतिज्ञ सीनेटर मुसाहिद हुसैन ने किया था। जियांग ने सबसे पहले उप प्रधानमंत्री इसाक डार के भाषण से पहले बात की और फिर उन्होंने डार की चीनी सुरक्षा पर टिप्पणी के जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। राजदूत जियांग ने कहा कि केवल 6 महीनों में हम 2 बार हमला होना बहुत अस्वीकार है। इन हमलों में हताहत भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजिंग को उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष चीनी कर्मियों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर सकता है। दूसरी बार असामान्य हस्तक्षेप के दौरान राजदूत ने कहा कि पाकिस्तानियों को अपराधी को कड़ी सजा देनी चाहिए। सभी चीन विरोधी आतंकी समूहों पर नकेल कसनी चाहिए। सुरक्षा चीन की सबसे बड़ी चिंता है और पाकिस्तान में सीपेक के लिए एक बाधा है। राजदूत जियांग की टिप्पणी उप प्रधानमंत्री डार के भाषण के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी बहुत स्पष्ट हैं कि चाहे कहीं भी हो, कितना भी हो, आकर्षक निवेश क्यों न हो, अगर सुरक्षा का मुद्दा है तो चीनी कर्मियों को नहीं भेजते। आपका देश एकमात्र अपवाद है। यही बात चीनी नेतृत्व ने मेरी मौजूदगी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कही। राजदूत जियांग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग लोगों की सुरक्षा की परवाह करते हैं, लोगों के जीवन को सबसे पहले रखते हैं। उन्हें पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा विशेष रूप से परवाह है। जब भी वो पाकिस्तानी नेताओं से मिलते हैं तो चीनी कर्मियों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहते हैं। राजदूत ने ये बात कहा। आतंकवादियों ने पिछले 6 महीनों में 2 बार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया। पहली बार मार्च में और फिर अक्टूबर में चीनी प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा से ठीक 10 दिन पहले। ये बेहद असामान्य है। आपको बता दूं, जब किसी विदेश राजनयिक ने विदेशी मंत्री के भाषण के बाद जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, जो दोनों देशों के बीच सुरक्षा पर अलग अलग विचारों को दिखलाता है। डार ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले सप्ताह होने वाली बैठक के दौरान प्रगति को साझा किया जाएगा। राजदूत जियांग ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष के नेताओं के साथ अपने आदान प्रदान के दौरान प्रधानमंत्री ली ने आर्थिक विकास और सहयोग के लिए सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जोर दिया कि चीन पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष चीनी लोगों के लिए एक अनुकूल और सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। राजदूत जियांग ने कहा कि राष्ट्रपति शी हमेशा कहते हैं कि सुरक्षा विकास की गारंटी है और विकास सुरक्षा की गारंटी है। संयुक्त प्रयासों में हम उन आतंकवादी समूहों पर नकेल कस सकते हैं। डार ने कहा कि चीनी नागरिकों पर हमलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि दुनिया की कुछ शक्तियों को पाकिस्तान चीन की दोस्ती पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद हाल के बैठकों में पाकिस्तान और चीन ने व्यापार, औद्योगिकरण, डिजिटलीकरण, व्यवस्था, कृषि, इन सेक्टर में हम आगे बढ़े हैं और इस तरीके से अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कहा, ये तो गजब ही हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।